नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत का रंगमंच हमेशा से नाटकीय रहा है। कभी कभी तो यह किसी रोमांचक वेब सीरीज जैसा लगता है, जहां किरदार अचानक अपना पक्ष बदलते हैं, रिश्ते दोस्ती दुश्मनी में बदल जाते हैं और हर मोड़ पर नई साजिश खुलकर सामने आती है। पूजा पाल का प्रकरण भी इसी बड़े मंच का ताजा एपिसोड है। उनके पति की हत्या ने उन्हें राजनीति में उतारा था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें संबल दिया। लंबे समय तक सपा में रहकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, मगर विधानसभा सत्र में जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और कहा कि उन्होंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया, तो मानो पार्टी को सब्र का बांध टूट गया और सिर्फ 8 घंटे बाद ही सपा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहां से कहानी नया मोड़ लेती है। बाहर आते ही पूजा पाल ने अखिलेश यादव पर ही गंभीर आरोप मढ़ दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसका जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और खुद अखिलेश यादव होंगे। ये आरोप सीधे सीधे उस पार्टी के खिलाफ थे जिसने उन्हें कभी सियासत में खड़ा किया था। जवाब में अखिलेश यादव ने भी तल्खी दिखाते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि असल में खतरा भाजपा से है और हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि हत्या का दोष सपा पर आएगा। उनका बयान भाजपा वाले पूजा पाल को मार देंगे, जेल हम लोगों को जाना पड़ेगा, सीधा सीधा एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट था। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर अविश्वास जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग कर डाली। लेकिन असली दिलचस्पी आगे की राजनीति में है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। भाजपा लगातार उन चेहरों को साधने की कोशिश कर रही है जो कभी विपक्ष में रहे, लेकिन उनकी जाति या सामाजिक पकड़ मजबूत है। पूजा पाल भी उसी जाति समीकरण का हिस्सा है। उन्हें पाल समुदाय की राजनीति का चेहरा माना जाता है और यही वजह है कि उनके इर्द गिर्द की सियासत केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा भी बन चुकी है। भाजपा अगर उन्हें अपने पाले में लाती है तो यह ठीक वैसा ही होगा जैसा कभी स्वाति सिंह के मामले में हुआ था। विवादों में फंसी स्वाति सिंह को भाजपा ने अपनाया और उन्हें मंत्री तक बना दिया। ठीक उसी तरह भाजपा पूजा पाल को भी पीड़ित महिला नेत्री के रूप में पेश कर सकती है, जिसे सपा ने अपमानित किया, लेकिन भाजपा ने सम्मान और संरक्षण दिया। इस पूरे घटनाक्रम में दो बात साफ दिखती है। पहली, यूपी की राजनीति में अब किसी की अस्थाई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है और सब कुछ मौके और समीकरण पर टिका है। दूसरी, जाति वोट बैंक अभी भी पार्टियों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। पूजा पाल का मामला चाहे जान के खतरे का हो या राजनीतिक रणनीति का, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा इस कार्ड को पूरी ताकत से खेलेगी और सपा इसे साजिश कहकर जनता के सामने पेश करेगी। असल में यह सिर्फ एक विधायक की कहानी नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति का वो आईना है जिसमें महत्वाकांक्षा, जाति समीकरण और सत्ता की भूख सब एक साथ दिखाई देते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। समय समय पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।